जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अर्थात चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु हो। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।